हेलो दोस्तों, मैकमा एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम आर्टिकल के टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक हमने आर्टिकल से संबंधित 40 क्वेश्चन किए हैं। इस वीडियो में हम आर्टिकल से संबंधित एसएससी के प्रीवियस ईयर 20 क्वेश्चन और करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बीजेपी हैज़ गॉट मेजॉरिटी इन द इलेक्शन ऑफ 2019। इसमें इरर कहाँ है? इसमें आपका इरर है पार्ट ए में, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संस्था, किसी भी पार्टी के नाम से पहले या फिर किसी भी धार्मिक संस्था के नाम से पहले या फिर किसी भी संस्था के नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बीजेपी से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द बीजेपी हैज़ गॉट मेजॉरिटी इन द इलेक्शन ऑफ 2019। यहाँ इरर पार्ट ए में है तथा इसका करेक्ट आंसर होगा द बीजेपी हैज़ गॉट मेजॉरिटी इन द इलेक्शन ऑफ 2019। क्वेश्चन नंबर 42, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड। तो इसमें इरर कहाँ है आपका? तो इसमें द प्रिंसिपल के साथ भी द लगाया गया है एंड द चीफ गेस्ट के साथ भी द लगाया गया है। तो इसमें आपका इरर है पार्ट बी में। हैज के स्थान पर हम हैज का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक अलग व्यक्ति है तथा चीफ गेस्ट भी एक अलग व्यक्ति है। तो यहाँ आपका इरर पार्ट बी में है। हैज की जगह हम यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे। द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, द आयरन इज अ यूजफुल मेटल। इसमें आपका इरर है, इसमें इरर है आपका पार्ट ए में, क्योंकि हम धातुओं के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं लगाएंगे थे। आयरन एक धातु है, धातुओं के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता कि इसमें इरर पार्ट ए में है। द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा आयरन इज अ यूजफुल मेटल। क्वेश्चन नंबर 44, आई डू नॉट लाइक दीज टाइप ऑफ द पीपल्स। इसमें इरर कहाँ है आपका? इसमें इरर है क्योंकि हम जानते हैं कि आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ द पीपल, दिस टाइप ऑफ दिस काइंड्स ऑफ, देन दिस बाद हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि दिस टाइप ऑफ रूल ये कहता है कि दिस टाइप ऑफ दिस काइंड्स ऑफ के बाद द का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद से जो नाउन प्रयुक्त होता है उससे पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें इरर पार्ट सी में है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ पीपल्स। यहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, हिज फादर हैड बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ द मैनेजर। इसमें आपका इरर कहाँ है? इसमें इरर है आपका पार्ट सी में। मैनेजर से पहले द का प्रयोग नहीं लगाएंगे। किसी पोस्ट के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द मैनेजर, द इंजीनियर, किसी पोस्ट के नाम से पहले, जैसे द मैनेजर, द सीनियर इंजीनियर से पहले द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। यहाँ आपका इरर पार्ट सी में है, द का प्रयोग नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी और इसका सही होगा कि हिज फादर हैज़ बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर। यहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, ही गोज टू द स्कूल बाई द बस। ही गोज टू स्कूल बाई द बस। इसमें आपका इरर कहाँ है? क्योंकि इसमें इरर है आपका पार्ट सी में। पार्ट सी में इरर है क्योंकि जब हम बाई का प्रयोग करते हैं, बाई बस, तो बाई बस का प्रयोग केवल करते हैं, उसके बीच में द का प्रयोग नहीं होता है। इसमें इरर पार्ट सी में है, हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ही गोज टू स्कूल बाई बस, इसमें इरर आपका सी है। करेक्ट आंसर सी, ही गोज टू स्कूल बाई बस। क्वेश्चन नंबर 47, द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी। इसमें इरर है आपका क्वेश्चन नंबर 47, चूंकि हम जानते हैं कि धातुओं के नाम से पहले तथा तत्वों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें वाटर एक तत्व है, तत्व के नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ इरर आपका पार्ट ए में है। इसका करेक्ट आंसर है ए, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 48, द ऑनेस्टी ऑफ ओल्ड बेगर वॉज प्रेस्ड बाई एवरीवन। तो इसमें द ऑनेस्टी का प्रयोग किया गया है। ऑफ ओल्ड बेगर वॉज प्रेस्ड बाई एवरीवन। चूंकि हम जानते हैं कि ऑनेस्टी से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ द का प्रयोग हुआ है, ये सही भी है। क्योंकि यदि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की ऑनेस्टी की बात की जाए तो वहाँ हम द का प्रयोग करते हैं।
यहाँ द ऑनेस्टी ऑफ ओल्ड बेगर, यहाँ ओल्ड बेगर के ऑनेस्टी की बात की जा रही है, अतः यहाँ हम ऑनेस्टी के साथ द का प्रयोग करेंगे। यहाँ आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नो एरर। द ऑनेस्टी ऑफ ओल्ड बेगर वाज प्रीच्ड बाय एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 49, द विंटर इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मैन। इसमें एरर है आपका पार्ट ए में, विंटर के साथ मौसम ऋतुओं के नाम के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें एरर पार्ट ए में है, विंटर के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है ए और सही होगा विंटर इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मैन। क्वेश्चन नंबर 50, द समर ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस। इसमें एरर है आपका, इसमें एरर पार्ट द समर ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस। इसमें चूंकि हम जानते हैं कि ऋतुओं के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, अतः लेकिन यहाँ द का प्रयोग हुआ है, द समर ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। हम जानते हैं कि साधारण सेंस में ऋतुओं से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर ऋतु की बात की गई हो, किसी पर्टिकुलर टाइम की या फिर किसी पर्टिकुलर जगह की, तो वहाँ हम ऋतुओं के नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे। द समर ऑफ राजस्थान, यहाँ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के समर की बात की गई है, तो यहाँ सही होगा कि द समर ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस। इसका करेक्ट आंसर है डी, नो एरर। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, द ब्रेकफास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ऑफ द डे। इसमें एरर है आपका पार्ट ए में, ब्रेकफास्ट किसी भी खाने के नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भोजन से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच से पहले द का प्रयोग नहीं होता है साधारण सेंस में। तो यहाँ एरर पार्ट ए में है, द का प्रयोग नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है ए और ब्रेकफास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ऑफ द डे। इसका करेक्ट आंसर ए। She went to the hospital for her regular medical checkup. She went to the hospital for her regular medical checkup. तो यदि हम हॉस्पिटल उपचार के लिए जा रहे हैं या फिर हम जिस स्थान पर जा रहे हैं उसी के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि हम विद्यालय पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो वहाँ हम विद्यालय से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि हम विद्यालय किसी और काम से किसी बच्चे से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ हम द का प्रयोग करेंगे। यदि हॉस्पिटल जिस कार्य के उद्देश्य से जा रहे हैं उस कार्य के लिए जाएं तो हम तथागत स्थानों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सी वेंट टू द हॉस्पिटल फॉर हर रेगुलर मेडिकल चेकअप, यहाँ वह हॉस्पिटल रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए जा रही है, अतः यहाँ मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पर्टिकुलर उद्देश्य हॉस्पिटल का, तो यहाँ हम हॉस्पिटल से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ एरर पार्ट बी में है, हॉस्पिटल से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है बी, सी वेंट टू हॉस्पिटल फॉर हर रेगुलर मेडिकल चेकअप। आई वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट माई सिक फ्रेंड, यहाँ हॉस्पिटल किसी पर्टिकुलर चेकअप के लिए नहीं, किसी बीमार मित्र से मिलने के लिए एक सेंस में आया है, तो यहाँ एरर भी आपका पार्ट बी में है। यहाँ हम हॉस्पिटल से पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यदि हम हॉस्पिटल किसी और उद्देश्य से या फिर जिस कार्य के अलग उद्देश्य से जा रहे हैं तो वहाँ हम हॉस्पिटल से पहले द का प्रयोग करेंगे। यदि हम विद्यालय में किसी बच्चे से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ हम स्कूल से पहले द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ का एरर पार्ट बी में है, हॉस्पिटल से पहले द का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम प्राथमिक उद्देश्य के लिए हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं जो उसका उद्देश्य है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई सिक फ्रेंड। यहाँ प्राथमिक उद्देश्य के लिए नहीं, किसी अन्य उद्देश्य के लिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 54, द मॉर्निंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टडी। यहाँ इधर आपका है पार्ट ए में, मॉर्निंग ऋतुओं, टाइम ऑफ द डे से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी टाइम ऑफ द डे से पहले हम द का यदि साधारण सेंस में प्रयोग हुआ तो टाइम ऑफ द डे से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ आपका एरर पार्ट ए में है, मॉर्निंग से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए में एरर है, मॉर्निंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टडी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55,
द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो इसमें हम जानते हैं कि वाटर से पहले या फिर किसी तत्व के नाम से पहले या फिर धातुओं के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ वाटर से पहले द का प्रयोग किया गया है। इससे पहले भी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि उसमें हम वाटर से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ द ईरर था। तो यहाँ हम देखेंगे कि वाटर के साथ द का प्रयोग होगा क्या, यहाँ ईरर पार्ट ए में है। लेकिन यहाँ द वाटर पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग किया जा रहा है कि द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, यहाँ ऑफ का प्रयोग किया गया है। ऑफ दिस पॉन्ड, किसी पर्टिकुलर पॉन्ड के वाटर की बात की जा रही है, तो यहाँ वाटर से पहले द का प्रयोग सही है क्योंकि पर्टिकुलराइज सेंस में यहाँ वाटर का प्रयोग किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नो ईरर। इसमें कोई ईरर नहीं है, इस सेंटेंस में कोई ईरर नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 56, ब्रेकफास्ट ऑफ टुडे वाज वेरी डिलीशियस। तो इसमें ईरर है आपका, इसमें ईरर, चूंकि हम जानते हैं कि फूड ऑफ द डे से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी फूड ऑफ द डे से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ भी द का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन इस फूड का प्रयोग पर्टिकुलर सेंस में किया गया है कि फूड ऑफ टुडे, आज का ब्रेकफास्ट। तो यहाँ हम पर्टिकुलराइज सेंस करने के लिए हम द का प्रयोग करेंगे। द ब्रेकफास्ट ऑफ टुडे वाज वेरी डिलीशियस, यहाँ आपका ईरर पार्ट ए में है, ब्रेकफास्ट से पहले द का प्रयोग करेंगे कि द ब्रेकफास्ट ऑफ टुडे वाज वेरी डिलीशियस, यहाँ आपका ईरर पार्ट ए में है। करेक्ट आंसर होगा द ब्रेकफास्ट ऑफ टुडे वाज वेरी डिलीशियस। क्वेश्चन नंबर 57, द जनवरी ऑफ 2013 वाज वेरी कोल्ड। इसमें ईरर कहाँ है या फिर नो ईरर। तो क्वेश्चन नंबर 57, चूंकि हम जानते हैं कि माह के नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं यदि साधारण सेंस में प्रयोग हो तो, लेकिन यहाँ जनवरी का प्रयोग पर्टिकुलराइज्ड किया गया है कि जनवरी ऑफ 2013, तो यहाँ हम किसी पर्टिकुलर जनवरी की बात कर रहे हैं, यहाँ हम द का प्रयोग करेंगे। यहाँ द का प्रयोग सही है, यहाँ जनवरी के साथ द का प्रयोग सही है। इसमें आपका किसी इस सेंटेंस में कहीं भी ईरर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नो ईरर। इसका करेक्ट आंसर होगा द जनवरी ऑफ 2013 वॉज वेरी कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 58, पैट्रियट इन हिम मोटिवेट हिम टू ज्वाइन द आर्मी। इसमें कहाँ ईरर है या फिर इसका आंसर डी, नो ईरर। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें ईरर पार्ट ए में है। यदि किसी व्यक्ति के अंतः गुणों की बात की जा रही है, पैट्रियट इन हिम, टीचर इन हिम, तो उस गुणों से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द पैट्रियट इन हिम, उसके अंदर का जो देशभक्त है, तो इसके लिए हम उसके अंदर का देशभक्ति के गुण से इसका हम अर्थ लेंगे। द टीचर इन हिम, उसके अंदर के टीचर का गुण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें पार्ट ए में गलती है। द पैट्रियट इन हिम, उसके अंदर की देशभक्ति का गुण। मोटिवेट हिम टू ज्वाइन आर्मी, उसे आर्मी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया, तो इसमें ईरर आपका पार्ट ए में है। पैट्रियट से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा द पैट्रियट इन हिम मोटिवेट हिम टू ज्वाइन द आर्मी। क्वेश्चन नंबर 59, होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक। इसमें कहाँ ईरर है, इसमें आपका ईरर है पार्ट ए में। पार्ट ए में होल बुक, कंप्लीट बुक से पहले, होल कंप्लीट से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। यहाँ इसका ईरर पार्ट ए में है। द होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ हम होल से पहले द का प्रयोग करेंगे। होल कंप्लीट से पहले हम होल कंप्लीट इंटायर से पहले द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपका ईरर पार्ट ए में है। द होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तथा करेक्ट आंसर होगा द होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 60, आंसर टू सेकेंड क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज इज इनकरेक्ट। यदि हम जानते हैं कि सेकेंड, थर्ड या फिर फर्स्ट, सेकेंड, यदि स्थान की बात की जा रहे हैं, भौतिक स्थानों की बात की रहे हैं, तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। भौतिक स्थान की यदि बात करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, तो इसके लिए हम द का, उससे पहले हम द का प्रयोग, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यहाँ ईरर आपके पार्ट बी में है। सेकेंड से पहले हम द का प्रयोग करते हैं क्योंकि रूल ये कहता है कि भौतिक स्थानों से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे सेकेंड, फर्स्ट, लास्ट, टू सेकेंड, इससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तथा इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन इन दिस
एक्सरसाइज इज इनकरेक्ट। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार की अंग्रेजी से संबंधित अन्य वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।